जय हिंद। जहां पर तुम देखोगे भाई साहब इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया जैसा स्पीड से कोई तो भाग ही नहीं रहा है अभी तक एंड आने वाले 20-30 साल तक इंडिया ऐसे ग्रो करता रहेगा। लेकिन साउथ कोरिया ने इंडिया को ओवरटेक कर दिया है आज वर्ल्ड से 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट। और ये क्या है हम समझेंगे डिटेल में, लेकिन पहले मैप में देखो। यहाँ पर जो साउथ कोरिया है, यहाँ पर जापान का एक नेबर है। ये कंट्री इंडियन इकोनॉमी से लगभग 2.5 गुना छोटा इकोनॉमी है। एंड अगर लिस्ट में देखोगे यहाँ पर इंडिया आ जाता है 6 नंबर पर 4.15 ट्रिलियन डॉलर के साथ। हाँ, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम ने इंडिया को फिर से ओवरपास कर लिया। एंड साउथ कोरिया को यहाँ पर देखोगे 1.93 ट्रिलियन डॉलर 15 नंबर पर आता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में इंडिया को पीछे करके 6 नंबर पर आ गया है। एंड फिलहाल इंडिया अभी 7th नंबर पर है, जहाँ पर अभी फ्रांस जीडीपी वाइज है अगर देखोगे यहाँ पर। और यहाँ पर तुम देख सकते हो एक ग्राफ के अंदर कि कौन सा कंट्री कितना नंबर पर है। यूएस को यहाँ पर देखोगे भाई साहब 80 ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक मार्केट का साइज है। यहाँ पर यूएस के लोग बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सेकंड यहाँ पर आ जाता है चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ हांगकांग, फिफ्थ ताइवान, 6th पर आ जाता है साउथ कोरिया, देन इंडिया 7th पर आता है, कनाडा 8th पर आता है, यूके 9th पर आता है एंड फ्रांस 10th पर आता है। एंड साउथ कोरिया के ग्रोथ को अगर नोटिस करोगे भाई, उसका ट्रांजेक्टरी एकदम एक्सपोनेंशियल ग्राफ की तरह यहाँ पर गई है। ये जो व्हाइट कलर का लाइन है ये इंडियन स्टॉक मार्केट का ग्रोथ है पिछले साल के जून से लेकर अभी जो जून चल रहा है वहां तक का डेटा ये तुम देख सकते हो। हमारा ग्रोथ कभी उठा गिरा ऐसे चलते चलते अगर ओवरऑली देखोगे तो गिर के यहाँ पर हम नीचे आ गए हैं। 5 ट्रिलियन डॉलर से हमारा स्टॉक मार्केट ऊपर था, लेकिन अभी 4.8 ट्रिलियन डॉलर को आप पहुंचा है। लेकिन सिर्फ एक साल के अंदर जो साउथ कोरिया यहाँ पर 2 ट्रिलियन डॉलर से भी कम स्टॉक मार्केट वाला कंट्री था, ये सिर्फ और सिर्फ 12 महीनों के अंदर आकर 5 ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक मार्केट का कंट्री बन गया यहाँ पर। एंड ये जो इंसेंट ग्रोथ है इसका कंप्लीट रीजन मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ। तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि भाई इंडिया से साइज में इतना छोटा, इकोनॉमी का साइज में भी भाई साहब 2.5 टाइम्स छोटा, एंड ये सडनली स्टॉक मार्केट के अंदर इतना बूम कैसे कर लिया भाई। इनके पास का इतना पैसा है कि लोग स्टॉक मार्केट के अंदर डालते रहते हैं और इनका कंपनी का वैल्यू इतना ज्यादा है कि भाई साहब लोग इनके कंट्री के कंपनी को फ्यूचर में देखते हैं कि भाई साहब लॉन्ग टर्म सस्टेन करने वाले एंड पैसा डाल के वैल्यूएशन बढ़ाते जाते हैं। देखेंगे क्या होता है। फिलहाल हम लोग अभी ये जानते हैं कि भाई साहब जो कैलकुलेशन हुआ है 4.8 ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक मार्केट इंडिया का है एंड 5 ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक मार्केट साउथ कोरिया का है। ये कैलकुलेशन कैसे होता है भाई? देखो, कैलकुलेशन करने के लिए मैं सिंपल ग्रो के वेबसाइट पर आ गया हूँ। तुम किसी भी स्टॉक मार्केट के ऐप को देख सकते हो, कोई प्रमोशन वगैरह यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हम इंडिया की बात करते हैं। लेट्स सपोज टीसीएस को ही पकड़ लो। टीसीएस का भी शेयर प्राइस कुछ 2300 के आसपास है एंड टीसीएस कंपनी का कुछ शेयर भी होगा ना भाई कि 100 शेयर है, 200 शेयर है, 1000 शेयर है। टोटल नंबर पर शेयर जो है कुछ होगा यहाँ पर। एंड जब ये टोटल नंबर ऑफ शेयर लेट्स सपोज 100 शेयर है, इसको हम लोग गुना कर देते हैं 2363 रुपए का टीसीएस का शेयर अभी है, तो टीसीएस का कंबाइनिंगली मार्केट वैल्यू यहाँ पर आ जाता है भाई साहब 2,36,300 रुपीज। ऐसे ही तुम स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हर एक कंपनी की बात कर लो जो भी इंडियन कंपनी है एंड उन सबकी वैल्यू को मिला लो। लेट्स सपोज कोई 100 रुपए का मार्केट वैल्यू पकड़ता है, कोई 200, कोई 300, ऐसे पकड़ के टोटल नंबर ऑफ इंडियन कंपनीज एंड उनका मार्केट वैल्यू को अगर मिला लो तो हो जाता है 4.8 ट्रिलियन डॉलर। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि साउथ कोरियन कंपनी बड़े कंपनी है, उनका वैल्यूएशन ज्यादा है। इन टर्म ऑफ नंबर वो बड़े हैं, इन टर्म ऑफ साइज अभी भी इंडियन इकोनॉमी एंड अभी भी इंडियन कंपनी बहुत ज्यादा फास्ट है। और मैं जो बता रहा था कि मैं रीजन बताऊंगा साउथ कोरियन कंपनी का मार्केट कैप इतना स्पीड से कैसे बढ़ जा रहा है। इसका रीजन सिंपल सा 2 कंपनी है यहाँ पर, सैमसंग एंड एसके हाइनिक्स। इनका मार्केट कैप सडनली जंप किया ड्यू टू द रीजन ऑफ एआई का ग्रोथ एंड ऑल्सो ये दोनों कंपनी एआई के फील्ड में काम भी करते हैं। तो ये दोनों कंपनी साउथ कोरियन मार्केट कैपिटलाइजेशन को इंडियन कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन से ज्यादा कर दिए और सब छोटे कंपनी ही है इंडिया से अगर कंपैरिजन करोगे। एंड ये जो ग्रोथ मैंने यहाँ पर दिखाया इंडिया का एंड साउथ कोरिया का, यहाँ पर साउथ कोरिया ने लगभग 86% का जंप मारा है सिर्फ और सिर्फ एक साल के अंदर एंड इंडिया यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% का डाउनफॉल फेस किया है। और देखो, तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ऐसा क्या है साउथ कोरिया के अंदर और ऐसा क्या नहीं है इंडिया के अंदर जो साउथ कोरिया इतना स्पीड से ग्रो कर दिया और इंडिया को स्टॉक मार्केट में पिछड़ के आगे चला गया। इसका सिंपल सा रीजन है भाई साहब कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड गवर्नमेंट कैसे कंट्री को चला रहा है। यहाँ पर गवर्नमेंट का रूल एंड रेगुलेशन कैसा है एंड कंपनियां कितना इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं। फिर साउथ कोरियन कंपनी का तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा ही है भाई साहब फ्यूचर के अंदर। हमारे कंट्री में अभी भी कोई एआई से रिलेटेड प्रोडक्ट कुछ ज्यादा मेजरली बनाया नहीं है। टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह इतने बड़े टेक जायंट है, उन्होंने भी एआई के अंदर अपना कदम ही नहीं रखा। लेकिन साउथ कोरियन कंपनी जो है उनका विजन सिंपल सा है और सैमसंग एक दशक पुराना कंपनी है। ये फ्यूचर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं एंड इन्वेस्टमेंट करते ही उनका जो शेयर वैल्यू है ऑटोमेटिक बढ़ेगा भाई साहब, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही फ्यूचर में रिटर्न देगा। तो इन्वेस्टर्स भी बिलीव करेंगे कि हाँ आने वाले टाइम पर साउथ कोरियन कंपनी इन्वेस्टमेंट किया है तो रिटर्न आएगा, तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और ऑटोमेटिकली साउथ कोरियन कंपनी की वैल्यू बढ़ेगा, चाहे वो सैमसंग हो, एसके हाइनिक्स हो या कोई अदर टेक कंपनी या नॉर्मल कंपनी भी तुम पकड़ लो। लेकिन इंडिया का एक प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि लेट्स सपोज हम लोग 100 रुपए
इन्वेस्ट किए होंगे अपने बिजनेस के ऊपर, तो हम लोग 10 साल तक उस 100 रुपए के रिटर्न को खाने के सोचेंगे। फिर जब पूरा बर्बाद की कैटेगरी पे आ जाएंगे कि कंपनी अभी डूबता जाएगा और उसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट फिर से किया जाएगा। ऐसे तो कोई ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला, सारे कंट्री तुमसे आगे निकल जाएंगे। एंड ये जो एआई का बूम सडनली एक ट्रेंड चल गया है, इसका भी एक रीजन है कि साउथ कोरिया जो भी फटाक से ऐसे ग्रोथ पकड़ा है उससे रिलेटेड। एंड साउथ कोरिया को इसके वजह से बहुत ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल रहा है कि भाई एआई के अंदर दबा के पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं लोग साउथ कोरिया के अंदर। लेकिन इंडिया एआई के ऊपर इतना ज्यादा काम तो कर ही नहीं रहा है, तो इंडिया पे स्टॉक मार्केट पे क्यों लोग पैसा इतना ज्यादा डालेंगे फॉरेन वाले। एंड फॉरेन वाले लोगों को तो चाहिए सिंपल सा रिटर्न, और तुम अगर रिटर्न नहीं दोगे तो वो पैसा अपना तो डालेंगे नहीं ना भाई, सिंपल सा बात है यहाँ पर। और इंडिया का रीजन थोड़ा बहुत और भी है यहाँ पर पीछे रहने का, जैसे कि हमारा रूपी धीरे धीरे डाउनफॉल होता ही जा रहा है, तो उसके हिसाब से अगर हमारा साइज को देखोगे और डॉलर को देखोगे तो हम कमजोर पड़ते जा रहे हैं। एंड उसी डॉलर को पाने के लिए हमको ज्यादा रुपी पे करना पड़ता है। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो सेम लेवल पर रहना पड़ेगा, तो सेम लेवल पर रहोगे तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इतना स्पीड से थोड़ी बढ़ता है। एंड एनर्जी प्राइसेस वगैरह हमारा बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम पड़ रहा है, तो इन्वेस्टमेंट क्या करेंगे। एंड पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स है ये ऑलमोस्ट 26 बिलियन शेयर बेच दिए इंडिया में ये साल। एंड इसके हिसाब से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि भाई साहब इंडियन स्टॉक मार्केट का जो वैल्यू है ये डाउन होगा या नहीं होगा। एंड इंडिया में तो भाई एआई कंपनी बहुत ही कम है यहाँ पर, और पब्लिक लिस्टेड एआई कंपनी और भी कम है, तो कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि सडनली बहुत ज्यादा बूम किया जा सके। अभी तो एआई ही है भाई, टेक्नोलॉजी ही है, यहाँ पर एआई में बहुत ज्यादा पैसा डाला जा रहा है। एआई में अगर कुछ कंपनी होगा तो ही जाकर ना भाई बूम करेंगे, यहाँ पर पूरी तरीके से ऊपर उठ जाएंगे। लेकिन कैसे भाई ये चाय पत्ती की कंपनी और सिम की कंपनी और ये सब छोटे मोटे कंपनी में रिटर्न लेने की हम सोच सकते, ऐसा नहीं होता है। तो आने वाले टाइम पर अगर इंडिया एआई के ऊपर कुछ काम करेगा या जो भी फ्यूचरिस्टिक चीजें निकल कर आ रहा है, जैसे जैसे टाइम चलता जा रहा है, दुनिया को जो भी जरूरत है उसके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हम ओवरऑली साइज के अंदर बढ़ेंगे, इकोनॉमी वाइज बढ़ेंगे, स्टॉक मार्केट वाइज बढ़ेंगे और डिफरेंट डिफरेंट वे में बढ़ेंगे। तो आने वाले टाइम बताएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।